बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घर में हंसता बसता आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिंडे गोश्त का सालन। हल्की सी ग्रेवी वाला बनाती हूँ मैं अपने घर में, और ये गर्मियों की ख़ास डिश है क्योंकि गर्मियों में आते हैं टिंडे की सब्ज़ी, और आप इसे यकीनन एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइक करें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से इंस्टाग्राम फॉलो करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। टिंडे गोश्त के लिए ये मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम मटन का गोश्त है। 300 ग्राम मैंने रान का लिया है मिक्स, और इसको मैंने ये इतनी साइज़ की बोटी बनवा ली है। ये है 300 ग्राम मटन। इसमें मैं डालूँगी 2 दरमियानी प्याज। इसको मैंने हाफ़ स्लाइस में काट लिया है। स्लाइस में मैं इसलिए काटती हूँ क्योंकि अगर आपको शोरबा या ग्रेवी बनानी होती है तो आप हाफ़ स्लाइस या गोल स्लाइस इसके काटें, तो ये प्याज जो है वो शोरबे में मिक्स हो जाती है। ये है 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने सिल पर ताज़ा पीस लिया है। और ये है तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दही। ये है टमाटर सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तकरीबन 3 दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, और 4 सब्ज़ मिर्चें ली थी। उसको मैंने ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। ये मसाले इसमें डलेंगे जो आम रूटीन के मसाले होते हैं सादा। हस्बे ज़ायका नमक, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच इसमें धनिया डलेगा पिसा हुआ। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। टिंडे मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा किलो टिंडे जो हैं वो मैंने छील कर काट कर रख लिए हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। दुरूद शरीफ भी पढ़ लिया है मैंने। इसको बंद कर दिया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसको प्रेशर कुकर चल पड़ा है हमारा। अब इसे मैं तकरीबन 10 मिनट प्रेशर दूंगी गोश्त में। टिंडे भी मैं प्रेशर से गलाती हूँ क्योंकि आमतौर पर टिंडे थोड़े सख्त होते हैं उसकी स्किन, इसलिए मैं उसको प्रेशर में 5-10 मिनट प्रेशर दे देती हूँ प्रेशर कुकर से, तो वो बहुत अच्छे से गल जाते हैं ताकि फिर बाद में तंग ना करें खाने में। ये मैंने कुकर से निकाल के इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है। थोड़ा सा गोश्त ये टिंडे मैंने बॉईल होने रख दिए थे। अब मैं इसको देख लूँगी।
और दूध। थोड़ा सा इसमें दूध डाल दूँगी। दूध से ये होगा कि जो इसमें थोड़ा सा ये जल गया है, गोश्त लग गया है, तो इसको इसकी स्मेल नहीं आएगी। और साथ इसमें मैंने टिंडे बॉईल किए थे, ये पानी डाल सिर्फ थोड़ी देर पकाऊंगी, क्योंकि टिंडे गले में सिर्फ 1-2 इसमें बॉईल आएगा ना, तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ये टिंडे पक रहे हैं, मैंने देख लिया गले तो ये हुए थे। अब आपको जितना इसमें शोरबा रखना है उतना आप इसमें रखें। हमारी फैमिली चूँकि कम शोरबा, ज़्यादा शोरबा खाती है, इसलिए मैं इसका शोरबा इतना ही रखूँगी। तकरीबन चम्मच से देख लूँगी। मैं अब इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, इसमें मैंने गरम मसाला स्प्रिंकल करके डाला हुआ है, इसमें ये डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया, सब्ज़ धनिया वो मैंने जी व्यूअर्स, ये टिंडे गोश्त रेडी है। मैंने इसको अपनी स्टील की हांडी में सर्व किया है। आपको इसकी लुक अच्छी लग रही होगी, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी और आप इसे अपने घर में ट्राई करें। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कुकिंग विद हबीबा के नाम से। फेसबुक पेज लाइक करें, शेयर करें, वीडियोस पर कमेंट करें, लाइक करें और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।